की आत्मा घुस चुकी है इंडी गठबंधन के अंदर। इस इंडी गठबंधन को जो भारत की बर्बादी की कहानी लिखने की बात करता, भीमराव अंबेडकर के नाम पर बना हुआ कन्नौज का मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्होंने हटा दिया था। देश को पहले बांटा, फिर जाति, मत और मजहब के आधार पर पूरे देश को बांटा। लखनऊ में आज इंडिया अलायंस की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ नजर आए। लेकिन जैसे ही ये प्रेस वार्ता हुई, उस पर दूसरी तरफ से सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल करते हुए इंडिया गठबंधन से पूछा कि सामाजिक न्याय की पुरोधाओं का अपमान जो समाजवादी पार्टी ने किया है, उसका जवाब कौन देगा। कन्नौज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज का नाम था, उसका नाम जो है समाजवादी पार्टी ने बदला। मान्यवर कांशीराम के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज था, उसका नाम बदला। ये तमाम आरोप जो हैं योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस पर लगाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस का तो यूपी में बिल्कुल पत्ता साफ हो गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उन सामाजिक न्याय के पुरोधाओं का कितना बड़ा अपमान किया था। क्या ये सच नहीं? 2012 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी रहे थे, इन्होंने कहा था कि यहां पे जितने भी दलित महापुरुषों के स्मारक बने हुए, इन सबको तोड़ करके यहां पर हम लोग कोई दूसरी चीज बनाएंगे। ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बना हुआ कन्नौज का मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्होंने हटा दिया था। मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर बना हुआ मेडिकल कॉलेज का नाम इन्होंने बदल दिया था। लखनऊ में भाषा विश्वविद्यालय का नामकरण इन्होंने बदल दिया था। इनका इतिहास तो पहले से ही, इन दोनों का इतिहास भारत के संविधान के खिलाफ आचरण करने, भारत को जाति के नाम पर बंटवारा करने और विभाजन की खाई को इतना बांटो कि बांटो और राज करो का जो कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, आज इंडी गठबंधन उसी का अनुसरण कर रहा है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में आगे कहा कि इंडिया गठबंधन की अब हवा निकल चुकी है और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में एनडीए के सामने कहीं नहीं टिकेगा। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है, बूढ़ी नहीं खुलने वाली इनकी। और कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जिन लोगों ने हमेशा बंटवारे की राजनीति की हो, कांग्रेस का तो इतिहास है, देश को पहले बांटा, फिर जाति, मत और मजहब के आधार पर पूरे देश को बांटा, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा। आज फिर उसी प्रकार की विभाजन की राजनीति ये लोग करके देश की पुण्य क्षति करना चाहते हैं। भारत का जागरूक मतदाता 2014 में कांग्रेस से पिंड छुड़ा चुका है। अब कांग्रेस कभी पुनः देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है। अब जहां योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर राजनीतिक हमले तो किए ही साथ सीधा राम विरोधी और आरक्षण विरोधी होने का आरोप भी लगा डाला। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि ये लोग राम विरोधी हैं और राम के नाम पर राजनीति करते हैं। फिलहाल 4 चरणों की वोटिंग के बाद अब अगले 3 चरणों में वोटिंग होनी बाकी है और 4 जून को क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी नेशन।